दोस्तों, कहते हैं ना, हमें ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी अच्छा नहीं बनना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने से लोग उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं और हमें बेवकूफ़ समझने लगते हैं। इंसान को उतना ही दयालु और अच्छा होना चाहिए जितना कि ज़रूरत हो। अपनी चीज़ का नुकसान करके कभी किसी की भलाई नहीं करनी चाहिए। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था, अच्छा चलता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। पैसे के साथ साथ उसका मन भी बहुत अच्छा था। वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी इसी अच्छाई का फायदा उठाकर आसपास के लोग हमेशा उससे मदद मांगने आ जाते थे। वह व्यापारी किसी को कष्ट में नहीं देख पाता था, इसलिए अगर लोग उससे झूठ भी बोलते थे तो उसे सच समझ बैठता था। अब सभी लोग यह समझ गए थे कि वह व्यापारी धनवान के साथ साथ बेवकूफ भी है, क्योंकि यह सभी की बातों को बहुत जल्दी मान लेता है और पैसे से मदद भी कर देता है। उसकी यही अच्छाई उस पर बहुत भारी पड़ गई। धीरे धीरे लोगों की मदद करते करते उसके पास पैसे कम होने लगे। व्यापार में घाटा आने लगा। व्यापार में सामान कम होने की बजाय उसकी दुकान पे भीड़ भी कम रहने लगी। सामान न होने की वजह से लोग उसके यहाँ आना कम कर दिए। उसके ऊपर बहुत कर्जा भी हो गया। उसका व्यापार बंद हो गया। अब लोग अपनी तकलीफ लेके उसके पास नहीं आते थे, क्योंकि सब समझ गए थे कि अब वो हमारी क्या मदद करेगा। उसके पास तो पैसे ही खत्म हो गए। व्यापारी बहुत परेशान हो गया। तभी उसने सुना बगल के ही गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं। वह दूसरे दिन सुबह उनके पास जाता है, प्रणाम करता है और बैठ जाता है। बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, क्या हुआ वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी कहानी उनको बता देता है। बुद्ध कहते हैं, वक्त इंसान को कभी भी जरूरत से ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अब व्यापारी बोला, बुद्ध, तो क्या मैं अपनी दयालुता छोड़ दूं, लोगों की मदद करना छोड़ दूं, मैं भी निर्दयी और कठोर हो जाऊं? आपके कहने का क्या ये मतलब है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो कहा जरूरत से ज्यादा दयावान होना खुद के लिए ही नुकसान होता है, जो आज तुम्हारे साथ हुआ है। आज अपनी हालत देखो। काश तुम इतनी ज्यादा दयावान नहीं होते, लोगों को समझ पाते। जब तुम्हारे पैसे खत्म हो गए, लोगों की मदद नहीं कर सकते हो, तो आज तुम्हारे पास लोग आना बंद कर दिए। शायद मेरी बात तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। व्यापारी कहता है, अब जो भी आप कहें, अब तो आप ही मेरा आसरा है। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बुद्ध कहते हैं, एक बार की बात है, एक जंगल में एक भेड़ रहता था। उसने एक बार अपने बच्चे को जन्म दिया। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था। बच्चा भी बहुत प्यारा था। भेड़ अपने बच्चे मेमने को अच्छे अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती, अच्छी बातें बताती, कभी भी उसको कहीं अकेले नहीं जाने देती। धीरे धीरे जब मेमना बड़ा हुआ तो वह समझ गया कि मैं जो कुछ भी करूँगा, मेरी माँ उसमें मेरी मदद करेगी, हर मुसीबत से मुझे बताएगी। और अब वह अपनी माँ की बातें ध्यान पूर्वक नहीं सुनता था। वह लापरवाह होता जा रहा था, बेफिक्र होता जा रहा था कि मेरी हर परेशानी में माँ मेरा साथ देगी, मदद करेगी। एक बार जब भेड़ किसी काम में व्यस्त हो गई, तभी मेमना टहलते हुए बगल के जंगल में जा पहुंचा। उस जंगल में गया तो जंगल की खूबसूरती को देखकर वह दंग रह गया। वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल, सुंदर वातावरण देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वहीं पर घूमता रहा, फल फूल खाया और शाम होने पर अपनी माँ के पास आया और उनको बताने लगा कि माँ, आज मैं बगल के जंगल में गया था, बहुत अच्छा जंगल है, अब तो मैं रोज जाया करूँगा। तो भेड़ कहता है, वहाँ पर खतरा भी बहुत है बेटा, तुम अकेले वहाँ जाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, इसलिए वहाँ मत जाना। बड़े बड़े जानवरों का खतरा कब तुम्हारे पे आ जाए कौन जानता है। आज के बाद तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। दूसरे दिन मेमना अपनी माँ को बिना बताए वहाँ चला गया। अब तो प्रतिदिन की उसकी यह आदत बन गई थी। वहाँ जाता, फल खाता और सुंदर सुंदर फूल पत्ती पौधों को तोड़कर नष्ट करता रहता। दिन भर ऐसे ही खेलता, नुकसान पहुँचाता और रात को माँ के पास चला जाता। माँ उसे प्रतिदिन समझाती, लेकिन समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार जब मेमना ऐसे ही फलों को उखाड़ कर फेंक रहा था, तभी दूर से उसे जंगल का राजा शेर देखने लगा और बोला, यह बच्चा तो बहुत शरारती है। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा होने के साथ साथ
शेर दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने छोटे लोगों को, जानवरों को परेशान बिल्कुल नहीं करता था, ना ही उस पर आक्रमण करके उसे डराता था। उसने सोचा, अगर एक बार मेमना मुझे देख लेगा तो डरकर भाग जाएगा, फिर नहीं आएगा। बहुत देर तक वो उसके सामने खड़ा रहा, लेकिन मेमना उसको नहीं देखा। एक दो बार देखकर भी अनदेखा कर दिया। सोचा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। दूर से ही एक भेड़िया इस दृश्य को देख रहा था। जब मेमना वहां से चला गया तो भेड़िया आया और शेर से बोला, महाराज, मैं आपका यह अपमान बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। उसने आपको देखकर भी अनदेखा कर दिया। आपने उसे क्यों जाने दिया? उसको डराना चाहिए था, धमकाना चाहिए था। आपको देखकर भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो शेर ने बोला, कोई बात नहीं, मैं छोटे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने सोचा वह समझ जाएगा। तो भेड़िया बोला, कहाँ वह समझा? आप मुझे आदेश दीजिए, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। तो शेर बोला, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, वो भी बच्चा है। तो भेड़िया बोला, कोई नुकसान नहीं होगा उसको, बस मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। तो शेर बोला, अगर तुम अपने इस काम में सफल हो गए तो मैं तुम्हें सबके सामने सम्मानित करूंगा। भेड़िया खुश हो गया। दूसरे दिन जब मेमना आया तो भेड़िया उसको बीच रास्ते में ही रोक कर बोला, सुनो, मैंने तुम्हें इस जंगल में प्रतिदिन आते देखा, यहाँ की चीजों को नुकसान करते देखा। तुमने कर महाराज शेर को भी देखा, उनसे नहीं डरे। लेकिन आज मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम इस जंगल का बहुत नुकसान कर लिए। मेमना डर के मारे कांपने लगा। उसे अपनी माँ की याद आ गई और बोला, मुझे जाने दीजिए, आज के बाद मैं जंगल में कभी नहीं आऊंगा, पलट कर भी नहीं देखूंगा, सपने में भी नहीं विचार करूंगा, केवल आज मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। भेड़िया उसको बहुत देर तक डराता रहा, धमकाता रहा, और मेमना जब बहुत ज्यादा डर गया, रोने लगा, माफी मांगने लगा, तब भेड़िया बोला, जाओ, आज के बाद इधर मुड़कर कभी मत देखना। मेमना जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाता है और रोने लगता है और सारी कहानी कहता है, माँ, मैं तुम्हारी बात आज के बाद कभी नहीं टालूंगा, आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। तब वह व्यापारी कहता है, बुद्ध महाराज, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ गया, अब आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। हमें अच्छा उतना ही होना चाहिए जितने की ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो नुकसान ही पहुँचाती है। वह बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तथा अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमो बुद्धाय।